नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मेरी वीडियो अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग टॉपिक और अलग अलग आपके क्वेश्चंस, जो आपके डिमांडिंग क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो आपके एक्सरसाइज नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उन सब पर बेस्ड होती है। तो आज उसी सीरीज में वीडियो बेस्ड है। ये जो वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो किसी क्लास के लिए नहीं है या फिर किसी एक स्पेशल एक्सरसाइज या फिर स्पेशल डिनोटेड टू एक क्वेश्चन नहीं है। ये एक मेथड के ऊपर बेस है और आपका जो मेथड नेम है वो है आज आपका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना सिखाऊंगा बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। वैसे तो स्क्वायर रूट आपको दो तरीके से निकालना सिखाया जाता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो वो इतना हार्ड नहीं पड़ता। उसमें बेसिकली केवल आपको क्या करना है, अपने नंबर्स को जो आपको दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो, उसके डबल डबल यानी कि ट्विन पेयर बनाओ, और पेयर बनाने के बाद जो आपके उनके सिंगल डिजिट होंगी उनके अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका सिंपली आपके क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है। बट ये जो मेथड मैं आज आपको कराने वाला हूँ, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। हार्ड केवल उन बच्चों के लिए है जिन पे ये निकालना नहीं आता। जब आप लोगों से निकालना आ जाएगा तो मैं इतना समझता हूँ कि शायद अगर आपको ज़िंदगी में कभी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तो आप कभी भी प्राइम फैक्टर का यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्ट इसी मेथड को यूज़ करोगे और अपने क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा आप वो फाइंड कर लोगे। लेकिन उसके लिए जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ है आपका स्क्वायर नंबरों का याद होना। और स्क्वायर नंबर ज़्यादा याद होने की ज़रूरत नहीं है, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर नंबर आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर स्क्वायर 9 तक के आपको सबको पता है। एक बार मैं फिर भी वीडियो में लिख लेता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैं स्क्वायर नंबर क्या बोल रहा हूँ शायद वो बच्चे भी समझ जाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। अभी कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज है कि मैं जो ये स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर नंबर आ कहाँ से रहे हैं। तो ध्यान रखो, मैंने पहले वाली चीज़ में 1 की पावर 2 लिखा है। मीनिंग हुआ इस बात का, 1 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। जैसे 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 की 2 में करो, ये वाले 2 में नहीं। इसका मतलब ये है कि 2 की 2 में करो। तो 2 की 2 में जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब होगा 3 इंटू 3। तो 3 की मल्टीप्लाई जब आप सब 3 में करोगे तो 3 3 जा क्या होता है, 9। इस तरह से करके हमें अपने 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर नंबर याद होने कंपलसरी हैं, अगर हमें अपना स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड सीखना है तो। लेकिन इसके अलावा भी जो आपको एक चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है आप लोगों की कैलकुलेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये जो मेथड है शायद 7th क्लास में आना शुरू हो जाता है, और 8th क्लास में तो इसका ऑटोमेटिक एक चैप्टर दिया ही गया है आपको। और 9th क्लास में भी जब आप हीरोन्स फार्मूला करते हो या फिर 2-3 चैप्टर और भी होते हैं, तो उन चैप्टर्स में आपको कैलकुलेशन करने के लिए ये मेथड आना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम अपने मेथड के बारे में बात करते हैं। हमारा जो मेथड नेम है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम चाहे जितनी भी बड़ी, चाहे कितनी भी छोटी, कितने भी नंबर का आप स्क्वायर रूट इस मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके का मेथड सिखाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन में 4 डिजिट होंगी और जिस क्वेश्चन में 5 डिजिट होगी। 4 डिजिट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं हमारा एक नंबर है 1024। 4 डिजिट का मतलब कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास 4 डिजिट होती हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। अब आप अपने हर कंसंट्रेशन को अपने क्वेश्चन पे लगा लो। अब तक की जो बातें थी वो केवल आपको समझाने के लिए थी, लेकिन अब जो काम है वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस तरीके का एक पैटर्न बॉक्स बनाओगे, जैसा हम लोग एलसीएम निकालने के लिए या प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन वाला नंबर है उसे हम क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरीके से
साफ तरीके से लिखेंगे। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बातें मैंने आप सबको समझाई हैं वो सब आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर आने के बाद आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर का जो बेस होता है, क्या बेस होता है बच्चों, वो 2 होता है। स्क्वायर की जो पहचान होती है वो 2 से होती है और क्यूब की जो पहचान होती है वो 3 से होती है। मान लेते हैं a की क्यूब या फिर 3 की पावर 3, ये हमारी क्यूब की पहचान होती है। लेकिन स्क्वायर की पहचान किस चीज़ से होती है, 2 से। तो 2 का मतलब होता है हमें यहाँ पर दो दो चीज़ों के पेयर बनाने हैं। कंडीशंस कुछ याद रखना, आप यहाँ पर पेयर बनाएंगे दो दो चीज़ों के। उसके बाद पेयर की कंडीशन है, पेयर कंडीशन है राइट टू लेफ्ट। मीनिंग अगर यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट होती 42411, तो इसमें पेयर कैसे बनाते, राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से इधर चलते हुए। 2 डिजिट का ये पेयर, 2 डिजिट का ये पेयर और ये अकेला बचता। कभी भी पेयर सीधे हाथ से मत बनाना, सॉरी उल्टे हाथ से मत बनाना, सीधे हाथ से हमेशा उल्टे हाथ की तरफ चलते हुए पेयर बनाना। पहले ये चीज़ बताओ यहाँ तक कि ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि ये जो पेयर बनाने का पैटर्न है ये भी आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही शामिल है। याद रखना ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि भाई हम एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, नहीं, पेयर का पैटर्न है, कंडीशंस है उसकी राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर चलते हुए और 2 डिजिट के पेयर बनेंगे। अब उसके बाद आपको अपने फर्स्ट नंबर पे फोकस करना है। आपका फर्स्ट नंबर क्या है, 10 है। फर्स्ट नंबर आपका 10 हो गया। अपने स्क्वायर वाले नंबर में से फाइंड करो और मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा टेबल यहाँ पर चलता है। यहाँ पे आप वो टेबल नहीं चला सकते कि 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, नहीं। जो नंबर आप सेलेक्ट करोगे, मान लेते हैं 2 सेलेक्ट किया तो 2 ही यहाँ आना चाहिए, 5 सेलेक्ट किया तो 5 ही यहाँ आना चाहिए, मतलब उस नंबर में उसी की मल्टीप्लाई करनी और आपके वाले नंबर के या तो बराबर आए या फिर आपके वाले नंबर से छोटा आए। कुल मिला के बात ये है, जब हम सिंपल क्लास के डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा ध्यान केवल ये रहता है कि हमारा जो नंबर है वो अपने टेबल से ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन अब की बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको नंबर दिया गया है आपके नंबर से छोटा तो रहे ही, लेकिन जो नंबर आप लोगे उसमें उसी की मल्टीप्लाई करनी है। तो कहने का मतलब है 10 से छोटा स्क्वायर रूट कौन सा है, 9 का है। ध्यान रखो जो पेयर आपने बनाया है उस पेयर के लिए आपका जो नंबर है उस नंबर से छोटा स्क्वायर रूट क्या है, वो नंबर आपका 9 है, क्योंकि ऑटोमेटिक 10 तो आपको दिया गया ही, तो 10 तो आपको चाहिए ही नहीं ना। इस लाइन में 10 है, अगर यहाँ पर 10 होता तो हम 10 के लिए वही नंबर अप्लाई करते, लेकिन 10 से छोटा क्या है, 9 है। और 9 का बेस क्या है, 3। तो आप 3 यहाँ लिखोगे, 3 यहाँ लिखोगे और एक 3 एक्स्ट्रा लिखोगे, इसे गिफ्ट नंबर कहा जाता है। यह आपको एक्स्ट्रा लिखना जरूरी होता है। उसके बाद डैश करो, क्या लिखा था आपने, 3 3 जा 9। लिखने का भी पैटर्न है, कभी 1 के नीचे 9 लिख लो। छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो, बड़ी क्लास के बच्चे हो तो हमेशा राइट साइड फॉलो किया करो। 10 में से 9 बच गया, आपके पास बच गया 1। अब नया नंबर नीचे उतारना है, गलती से भी सिंगल नंबर मत उतारना। जब आप लोगों ने पेयर तैयार कर लिए तो पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। दोनों नंबर को प्लस करो, 3 और 3 6। पहले ये चीज़ बताओ यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अच्छे से देखो, एक बार मैं दोबारा रिवाइंड करा देता हूँ पूरी कंडीशंस को। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया फैक्टर की तरह उसका पैटर्न बनाए। पैटर्न के ऊपर नंबर ना लिखें, पैटर्न के नीचे नंबर लिखें। नीचे नंबर लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दो दो चीज़ों के पेयर बनाने हैं और पेयर बनाने की कंडीशन है राइट टू लेफ्ट, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चलते हुए आप पेयर बनाएंगे। उसके बाद पहला पेयर यानी कि हमारा यहाँ पर 10 बैठता है। 10 से छोटा स्क्वायर रूट किस नंबर का है, मुझे जहाँ तक पता है वो 9 का है। क्यों? क्योंकि 16 तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हमें किसी भी हाल में चाहिए नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 से छोटा स्क्वायर रूट किस नंबर का है भाई, 9 का है। 9 का जो बेस नंबर है वो क्या होता है, 3। तो इसलिए मैंने 3 एक साइड में लिखा, एक 3 ऊपर लिखा। एक 3 मुझे एक्स्ट्रा लिखना है जिसे हम गिफ्ट नंबर बोलते हैं। और उसके बाद 3 3 जा मैंने वहाँ पर 9 चलाया। 9 चलाने के बाद डैश किया, डैश करने के बाद 10 में से 9 माइनस करके 1 बचा दिया।
ऊपर से नया नंबर नीचे उतारा, जबकि नया नंबर उतारने की कंडीशन ये होती है बच्चों कि आपको वहाँ पर सिंगल नंबर नहीं उतारना। जब आप वहाँ पर पेयर बना चुके हो तो आपको पूरा का पूरा पेयर उतारना जरूरी होता है। तो जैसे आपने 24 का पेयर उतारा, उसके बाद लेफ्ट साइड में जो हमारे बॉक्स के अंदर के नंबर हैं, बॉक्स के अंदर का मतलब ये होता है ये वाले जो दोनों नंबर है इनको प्लस करके हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। पहले ये बताओ यहाँ तक कि ये चीज़ समझ में आ गई क्या? अब उसके बाद हमें 6 के साथ एक ऐसा नंबर अप्लाई करना है, ध्यान से सुनो, 6 के साथ एक ऐसा नंबर अप्लाई करना है जिसमें उसमें उसी की मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए। मीनिंग मैंने आपसे कहा 6 के साथ ऐसा नंबर अप्लाई करना है जिसमें उसमें उसी की मल्टीप्लाई, मान लेते हैं 6 के साथ 3 अप्लाई किया तो 3 की 3 में ही करनी पड़ेगी, 6 के साथ 4 अप्लाई किया तो 4 में ही करनी पड़ेगी। यानी कि 6 तो आपका क्वेश्चन का नंबर है, इससे तो आपको कोई रिश्तेदारी है ही नहीं, इसे तो हटा ही दो अपने पास से। लेकिन जो नंबर आप 6 के साथ लोगे उस नंबर की आपको उसी नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। मान लेते हैं 6 के साथ में 7 ले लेते हैं तो हमें उसकी 7 में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये तो ज़्यादा हो गया। अब देखो 124 से 189 ज़्यादा है, 189 ज़्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 62 चल सकता है। तो 6 के साथ मैंने यहाँ पर 2 लिया और 2 की 2 में ही करी, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, देखो चेक हो गया। आप एक 2 यहाँ लिखोगे, एक 2 ऊपर का लिखोगे, और एक मैंने आपको बताया था गिफ्टेड नंबर होता है, 124 यहाँ लिख दो और ये कट हो गया। तो बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 32। ये आपका 4 डिजिट वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पहले ये चीज़ बताओ, ये 4 डिजिट वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया? कोई हार्ड नहीं है, बस इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आपसे टेबल आने चाहिए और एक आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर रूट जरूर याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर रूट याद नहीं है तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है मैंने उनके लिए बोर्ड पर लिखे हैं, आप बोर्ड में से वीडियो में से उतार कर अपनी किसी कॉपी पर लिख लो। उसके बाद जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड का, तब आप ये स्क्वायर रूट वहाँ पर बार बार रिमेन कराओ अपने आप को कि हाँ मैं समझता हूँ या समझती हूँ, मतलब आप उन्हें बार बार रटो। जितनी बार आप इन्हें पढ़ोगे, जितनी बार आप इन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों की स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बार आपको ये निकालने क्वेश्चन आ गए, उसके बाद मैं ये गारंटेड करता हूँ प्राइम फैक्टर मेथड या तो आप भूल लोगे या फिर आप उसे ज़िंदगी में यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर केवल और केवल आपका ये एक ही मेथड यूज़ होगा बच्चों, ये चीज़ याद रखना। ये मेथड इतना आसान है करना, लेकिन उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। एक बार समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसमें 4 डिजिट होती हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें हमें 5 डिजिट होंगी, और ध्यान रखना उसे करना कैसे है और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लेते हैं 5 डिजिट का एक क्वेश्चन जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं 1 2 5 4 4, ये नंबर ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सेम मेथड, डैश किया, जो हमारा नंबर है 1 2 5 4 4 अंदर लिखोगे। पेयर बनाने हैं 2 चीज़ों के, राइट से लेफ्ट, इधर से इधर चलते हुए, 2 का पेयर, 2 चीज़ का पेयर, यहाँ पे सिंगल है। डैश हल्का सा जरूर मार लो ताकि महसूस हो कि हाँ ये भी हमारी गिनती में आता है। ऐसा ना हो कि मान लो डैश मारा नहीं और उसे क्वेश्चन को गए भूल, कोई बात नहीं भाई तुझे बाद में देखेंगे, ऐसा काम मत करना। ठीक है, हैंड टू हैंड डैश मार लो, छोटा सा ही सही, मान लेते हैं स्क्वायर नहीं है लेकिन इसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, इज्जत तो है, तो बेचारे की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो। स्क्वायर करने के बाद ध्यान से हर स्क्वायर पे नंबर चलाना है, टेबल चलाना है। हमारे पास पहला नंबर केवल और केवल 1 है, 1 के लिए तो केवल 1 ही अप्लाई हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। गलती से भी 125 पे टेबल मत चला देना, क्यों? वो आपका पूरा का पूरा पेयर है और उस पेयर से पहले आपका एक आधा पेयर तैयार बैठा है 1, तो पहले आप उस 1 से बात करो। तो 1 के लिए तो ऑटोमेटिक 1 ही अप्लाई होगा, एक 1 यहाँ पर, एक 1 यहाँ पर, ये गिफ्टेड 1 नंबर चलाओ 1 में से 1 गई 0, यानी कि यहाँ पे बात होगी ख़त्म, नया नंबर आप नीचे उतार लो।
उसके बाद इन दोनों को प्लस करो, 1 और 1 2। उसके बाद फिर दोबारा से वही कंडीशन अप्लाई होगी, क्या कि आपको अपने नंबर के जैसा एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो उसके बराबर में रखे और उसमें मल्टीप्लाई होके आपका वही नंबर या फिर उससे छोटा नंबर आ जाए। तो वो चीज़ कैसे होगी वो देखो यहाँ पर। मान लेते हैं हम 2 के साथ 2 रख रहे हैं, तो हमें उसमें 2 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये तो नंबर बड़ा हो गया, तो 1 में ही करते हैं जी मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो यानी कि यहाँ पर केवल 1 चलेगा। देखो 1 एक यहाँ रखा, एक 1 यहाँ रखा और एक 1 गिफ्ट वाला यहाँ रखा। 21 1 जा 21। उसके बाद 25 में से 21 गए 4, यानी कि 25 में से 21 नंबर आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। नया नंबर आप लोग नीचे उतारोगे, गलती मत करना, ध्यान से लिखना, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। 21 और 1 22, यानी कि 21 और 1 22। पहले ये चीज़ बताओ, समझ में आ गई आपको कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास नंबर क्या है बच्चों, 22। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये 22 के साथ हम नंबर क्या अप्लाई करें जो हमारा उसी में मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए। मैं एक बार 2 ट्राई कर लेता हूँ। देखो ये 22 तो क्वेश्चन का था, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 2 की उसके 2 में करी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मैच हो गया हमारा नंबर। अब उसके बाद आप एक 2 यहाँ पर लिखोगे, एक 2 यहाँ पर लिखोगे, एक आपका गिफ्टेड नंबर आएगा और उसके बाद 4 4 4 और आप इस क्वेश्चन को कट कर दोगे। तो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 112। ये आपका 5 डिजिट वाले का फाइनल आंसर है। लेकिन एक बात को याद रखना, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कराए हैं दोनों 4 डिजिट 5 डिजिट, इन दोनों को कराने का केवल और केवल एक ही पर्पस था। मेरा मेन पर्पस ये था कि जब हम 4 डिजिट का नंबर लेते हैं तब हम हमारे उसमें 2 चीज़ों के पूरे पेयर बन जाते हैं। पेयर बनने की कंडीशन सब में सेम है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन 5 डिजिट वाले में आपको ये बात समझानी थी कि 4 डिजिट का पेयर बनने के बाद जो 5वां नंबर बचेगा हम उसे भी पेयर के तरह ही सम्मान देंगे। ऐसा ना हो कि भाई जिसका पेयर नहीं बना उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी क्वेश्चन में, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। जिस नंबर का पेयर नहीं बना उसे हम हाफ पेयर के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, अगर वो नंबर पूरा पेयर नहीं बना तो कोई नहीं, उसे आधी रेस्पेक्ट तो मिलेगी। और ध्यान रखना, अगर पहला ही पेयर गलत लिखा गया क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज आपके क्वेश्चन को समझाने के लिए 2 तरीके को बेस बनाया। पहला बेस था मेरा 4 डिजिट वाला क्वेश्चन, दूसरा बेस था मेरा 5 डिजिट वाला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किए, आप लोगों से समझाए, अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन करके समझाने की कोशिश की। आप सब इन वीडियो को देखकर, इस वीडियो को देखकर दोनों क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में करा रखे हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप सब, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस सॉल्यूशन को अपने जो ये वीडियो में सॉल्यूशन दिया गया है इसके साथ मैच करेंगे और मैच करके कुछ क्वेश्चंस अपने आप तैयार करोगे और उनके स्क्वायर रूट फाइंड करके कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया या फिर नहीं आया। क्योंकि अगर आप लोग मेथड में यस सर करोगे कि समझ में आ गया तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, जिस बच्चे की इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई उस बच्चे को ये मेथड कभी भी परेशान नहीं करेगा, हमेशा फुल मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इस मेथड के साथ बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं इसमें स्किप कर गया हूँ या मेरे दिमाग से उतर गई हो, मैं भूल गया हूँ, तो आप बताना। उम्मीद रहेगी आपकी उस जो आप कमी मेरी बताएंगे, मैं अपनी उस कमी का ध्यान रखूँगा और आगे से कोशिश करूँगा कि उन वीडियो में मेरी वो कमियाँ ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।